थर के सुनहरी रेगिस्तान में जहाँ हवा पुराने गीत गुनगुनाती थी और रेत के टीले लहरों की तरह बदलते रहते थे, वहाँ एक गरीब कुम्हार रहमत रहता था। उसकी दुनिया मिट्टी, आग और खामोशी तक महदूद थी। हर सुबह वो ज़मीन से मिट्टी उठाता, बर्तन बनाता और शाम को झोंपड़ी के बाहर बैठकर आसमान के तारों को देखता रहता। जिंदगी मुश्किल थी। बारिश कई सालों से नहीं हुई थी। गांव के लोग बर्तन कम खरीदते थे, मगर रहमत ने कभी शिकवा नहीं किया। वो अक्सर मुस्कुराकर कहता, मिट्टी रोज टूटती है, मगर खालिक उसे फिर जोड़ देता है। मैं भी उसी मिट्टी का हिस्सा हूँ। एक दिन दोपहर के वक्त जब सूरज आग बरसा रहा था, रहमत नई मिट्टी लेने दूर रेगिस्तान में निकल गया। रेत खोदते हुए अचानक उसके पांव किसी सख्त चीज से टकराए। उसने रेत हटाई तो एक सुनहरी गुड़िया नजर आई, छोटी मगर हैरान कुन तौर पर खूबसूरत। उसकी आंखों में रोशनी यूं चमक रही थी जैसे सूरज खुद उनमें कैद हो। रहमत ने उसे उठाया और घर ले आया। उसने सोचा, मेरे पास औलाद तो नहीं, शायद ही गुड़िया मेरी तन्हाई कम कर दे। उसने उसे बर्तनों के पास रख दिया और सो गया। रात के सन्नाटे में हवा तेज चल रही थी कि अचानक एक नर्म सी आवाज आई, रहमत। वो चौंक कर उठ बैठा। कौन? मैं हूँ, रेत की गुड़िया। मैं कभी इस रियासत की शहजादी थी। अपने गुरूर और लालच के सबब एक जादूगर ने मुझे मिट्टी का जिस्म दे दिया। अब मेरी आज़ादी का एक ही रास्ता है। अगर कोई नेक दिल इंसान 3 सच्ची नेकियां करे तो ये जादू खत्म हो जाएगा। मगर याद रखना, हर नेकी के बदले तुम्हारी एक याद मिट जाएगी। रहमत ने आहिस्ता से कहा, मैं तो गरीब आदमी हूँ, ना दौलत है ना ताकत। गुड़िया बोली, बस दिल सच्चा होना चाहिए, बाकी सब सहरा खुद सिखा देता है। अगली सुबह रहमत बाजार जा रहा था। रास्ते में एक प्यासा ऊंट जमीन पर गिरा पड़ा था। लोग गुजर रहे थे मगर कोई रुका नहीं। रहमत ने अपनी वाहिद मशकीज़ा उसके मुंह से लगाई, सारा पानी पिलाया। ऊंट ने शुक्रगुजार नजरों से देखा और उठकर चल दिया। रात को गुड़िया बोली, पहली नेकी मुकम्मल हुई, मगर तुम्हारी एक खुशी भरी याद मिट गई है। रहमत ने सोचा, मगर वाकई उसे अपनी माँ का चेहरा याद ना रहा। कुछ दिन बाद एक खौफनाक आंधी आई। एक बेवा औरत की झोंपड़ी गिर गई। उसकी बच्ची मलबे तले दब गई। लोग डरे खड़े थे, मगर रहमत आगे बढ़ा, मिट्टी हटाकर बच्ची को निकाला। उसके बाजू जल गए, मगर वो मुस्कुरा रहा था। रात को गुड़िया बोली, दूसरी नेकी मुकम्मल हुई, मगर तुम्हारा बचपन मिट गया है। रहमत बोला, यादें रेत हैं, हाथ में रहें तो भी सरक जाती हैं। फिर कहत आया, गांव के कुएं सूख गए। रहमत ने अपने आखिरी बर्तन बेचकर आटा खरीदा और सब में बांटा, खुद के लिए कुछ ना रखा। रात को गुड़िया की आवाज कांप गई, तीसरी नेकी भी मुकम्मल हो गई, मगर अब तुम अपनी सारी यादें खो दोगे, तुम्हारा नाम, तुम्हारा माजी, सब कुछ। रहमत ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरी भूल से तुम आज़ाद होती हो तो ये भूल मेरी सबसे बड़ी दुआ है। सुबह सूरज निकला तो झोंपड़ी में सुनहरी रोशनी फैल गई। रेत की गुड़िया मिट्टी बनकर बिखर गई और उसमें से एक हसीन औरत जाहिर हुई, आंखों में आंसू लिए। मैं आज़ाद हूँ, उसने कहा, तुमने मुझे इंसानियत सिखा दी। रहमत ने खामोशी से पूछा, आप कौन हैं? औरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हें अब याद नहीं और यही तुम्हारा इनाम है। हवा चली, औरत गायब हो गई। रहमत तन्हा मगर पुरसुकून बैठा रहा। जब गांव वाले आए तो देखा उसकी झोंपड़ी मिट्टी की नहीं बल्कि रोशनी से बनी थी और दीवार पर चमकता हुआ लिखा था, नेकी याद नहीं रखी जाती, नेकी खुद याद बन जाती है।